नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास प्रोग्राम में सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा हम करते हैं और इसी क्रम में आज पेट से जुड़े रोगों पर बातचीत हम करेंगे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर संदीप पांडे आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। थैंक यू जी सर, पेट से जुड़े रोगों पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले लाइफस्टाइल का ध्यान हमारे जहन में आता है। पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी खान पान की आदतें कैसी हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में आती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लाइफस्टाइल ही मुख्य वजह हो सकती है पेट से जुड़े रोग से ग्रसित होने में पेशेंट को, या फिर इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कारण तो बहुत सारे हैं, पर उनमें कुछ जो मुख्य कारण होते हैं उनमें लाइफस्टाइल भी एक आती है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ अगर आप देखेंगे पेट से रिलेटेड, तो उसमें आपको एसिडिटी के पेशेंट मिलेंगे, जीआरडी या जो रिफ्लक्स वाले पेशेंट मिलेंगे। फिर आजकल जो बहुत देखने में आ रहा है कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ रहा है, और साथ में फैटी लिवर, वो बाद में अपन और चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर में। ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ में लाइफस्टाइल काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। जी। लेकिन सर, ये अक्सर हम देखते हैं कि जब भी पेट दर्द होता है किसी को, सामान्य पेट दर्द, तो अक्सर देखते हैं हम कि खुद ही ट्रीट करने लग जाते हैं लोग। मेडिकल से दवाई ले ली, खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। क्या ये ठीक मानते हैं आप? क्या ये ऐसा करना रिस्की नहीं होता है? क्या आगे चलकर ये किसी गंभीर बीमारी में बदल नहीं सकता? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या मेडिकल स्टोर वालों से पूछ के ट्रीटमेंट करें। तो कभी कभी उसमें गंभीर बीमारियां जो हैं वो मिस हो सकती हैं, और अगर गंभीर बीमारियां समय से पता ना चलें, लेट डायग्नोसिस हो, तो उसका आउटकम या रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब रहता है। जी, लेकिन ऐसी समस्याएं सर आजकल बहुत बढ़ रही हैं। अगर पहले का हम समय देखें तो बढ़ती उम्र के साथ ऐसी समस्याएं सामने आती थी, लेकिन आजकल युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी क्या मुख्य वजह है सर? सेल्फ ट्रीटमेंट वाली, जी। सेल्फ ट्रीटमेंट अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी पड़ेगी कि इस तरह से चलने में तो एक तो दवाइयाँ जो हैं वो प्रॉपरली अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं हैं की हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं खूब सारे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेन किलर्स वैसे ही बहुत कॉमनली लोग खाते हैं, पर पेन किलर जो रहते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि उसमें आपको पेट में अल्सर हो सकता है, अल्सर के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, किडनी के लिए बहुत डैमेज कर सकती हैं पेन किलर्स। इतनी सिंपल दवाई है, लेकिन इस तरह की दवाइयाँ अनलेस कि आप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्रॉपर्ली कैसे खाना है, कब खाना है, या बहुत ज़रूरी हो तो खाना है, ऐसे खाने से तो ये सब गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जी। सर, मैं बात कर रही थी जो पेट की समस्याएं हैं, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती थी। आजकल युवाओं में और छोटे बच्चे में भी हम देख रहे हैं कि ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? ये ठीक कहना है। छोटी उम्र में भी आजकल एक तो ये है कि स्ट्रेस लेवल, अपन एडल्ट्स में या बड़े लोगों में तो बोलते हैं, पर स्ट्रेस लेवल आजकल बचपन से आ रहा है। कुछ तो ये है कि पेरेंट्स भी बहुत बच्चों के पीछे रहते हैं, एजुकेशन को लेके काफ़ी प्रेशर रहता है, दबाव रहता है उनके ऊपर। बहुत शेड्यूल उनका बहुत हेक्टिक हो जाता है, बच्चों का स्कूल जाना है, फिर एक ट्यूशन है, दूसरी ट्यूशन है, तीसरी ट्यूशन है, तो उसमें उनका खाने पीने का टाइमिंग गड़बड़ होता है, तो लाइफस्टाइल सीधे सीधे अफेक्ट होती है। मेंटल स्ट्रेस अलग होता है, और फिज़िकल एक्सरसाइज आजकल बच्चे खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए समय ही नहीं निकालते हैं। एक तो रूटीन भी हेक्टिक है, दूसरा जो समय मिलता है तो वो मोबाइल में स्क्रीन पे ज़्यादा समय निकलता है, तो उसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं है, तो बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो लाइफस्टाइल जो है बच्चों में भी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और स्ट्रेस का लेवल बच्चों में भी आ रहा है। तो ये एक कारण है कि बच्चे भी आजकल आने लगे हैं पेट की समस्याएं लेके। यानी यूँ कहें कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि क्या योगासन इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? क्या ये जो चीज़ें हैं इन्हें अपने रूटीन में अगर लाएं तो क्या इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है सर?
न केवल योगासन बल्कि किसी भी तरह का एक्सरसाइज है, वो डेफिनेटली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा ही। तो योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ में आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं या वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों। जी जी, समस्याओं की अगर बात करें तो काफ़ी लोग सर भूख ना लगने की शिकायत करते हैं, साथ ही साथ पेट में भारीपन की, कम खाते हैं फिर भी हैवी फील करते हैं लोग, ये समस्या देखने को मिलती है, इसकी क्या वजह है सर? इसकी भी बहुत सारी वजह हैं। फिर से एक लाइफ़स्टाइल जो चेंज हो रही है आजकल, खाने-पीने का पैटर्न लोगों का बदल गया है। वो काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है। लाइफ़स्टाइल में देखें तो वही है कि भाग-दौड़ वाली लाइफ़, फ़ास्ट लाइफ़ है लोगों की। ब्रेकफ़ास्ट कभी किया नहीं किया, लंच टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिनर काफ़ी लेट ले रहे हैं, फिर सोना लेट सोना है। कई लोगों के वर्किंग आवर ही काफ़ी लेट रहते हैं, ख़ासकर आजकल जो बच्चे आईटी सेक्टर वगैरह में काम कर रहे हैं, तो ये लेट नाइट इनकी वर्किंग हो जाती है, सवेरे उठना बहुत लेट होता है। तो आपका जो क्लॉक है, बॉडी का क्लॉक, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सन के साथ मैच भी नहीं करता है। तो वो ये टाइमिंग्स बहुत अफेक्ट करती हैं कि नेक्स्ट डे आपका डाइजेशन अफेक्ट होगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, प्रॉपर टाइम से नहीं हुई है, तो आपको भूख भी कम लगेगी, पेट हैवी लगेगा, कुछ लोगों को मोशन की डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों में लाइफ़स्टाइल एक मेजर फैक्टर है और इसके साथ साथ स्ट्रेस है। तो ये दो जो मुख्य कारण हैं अभी, ये पेट की बीमारियों के बढ़ने की वजह ये दो हैं। जी, यानी कि ना सिर्फ खान-पान और लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके ज़रूरी है, बल्कि टाइमिंग भी उसका सही होना चाहिए। खान-पान का टाइमिंग सही होगा तभी उसका प्रॉपर रिज़ल्ट दिखेगा जी, बॉडी में। जी। जी सर ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो क्या उसका असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है? लोग शिकायत करते हैं कि टाइमिंग हमारा सही नहीं हो पाता है, खाना समय पे नहीं खा पाते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि पिंपल्स आ रहे हैं स्किन पे, स्किन डल हो रही है। खान-पान अगर समय से नहीं हो या फूड प्रॉपरली आप नहीं ले रहे हैं, बहुत ऑयली या बहुत रिफाइंड फूड खा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली स्किन पे अफ़ेक्ट करेगा। स्किन क्या, बाकी के जितने सिस्टम है बॉडी में, सभी को अफ़ेक्ट करेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बहुत फैटी फूड खाते हो, जो आजकल फ़ास्ट फूड वगैरह खूब चल रहा है, तो उसमें एक्सेस कैलोरीज़ आप लोगे। एक्सेस कैलोरीज़ तो आप ले लेते हैं, पर उसको बर्न करने का टाइम आपको नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट होगा, लिवर में फ़ैट आएगा। लिवर में फ़ैट आएगा तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना तक बढ़ जाती है, ब्रेन में स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना, इनकी संभावना बढ़ जाती है और आगे चल के लीवर डैमेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो न केवल स्किन बल्कि सारे सिस्टम ही अफेक्ट होते हैं अगर लाइफस्टाइल ख़राब है। जी। ये तो सर आम लोगों की बात हुई, हेल्दी लोग अगर पेट दर्द का शिकार होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जिनको शिकायत होती है, क्या ज़्यादा उनके ऊपर असर होता है और उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे इससे बचाव के लिए? नहीं, डायबिटिक्स हाइपरटेंशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या जल्दी ठीक नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। डायबिटिक्स में ये है कि इन्फेक्शंस अगर उनको होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ठीक होने में। बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो ट्रीटमेंट उनका भी वही है, लेकिन डायबिटिक अगर आप हैं या हाइपरटेंसिव हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल को लेके। बहुत ज़्यादा आपको अपनी जो रूटीन है उसको नियमित रखना पड़ेगा, रेगुलर रखना पड़ेगा। खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर डायबिटिक अगर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर संदीप, हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, लिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। लिवर खराब हो जाता है तो काफ़ी तरह की समस्याएं शरीर में देखने को मिलती है, इसकी क्या मुख्य वजह होती है, कैसे इससे बचाव किया जाए? हाँ, ये बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है और आज के ज़माने में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिवर की एक मेन जो बीमारी अभी जो बढ़ती हुई दिख रही है, वो है फैटी लिवर की। फैटी लिवर में फिर वही कारण है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट आपका जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है, ज़्यादा फैट का कंजम्पशन है, रिफाइंड फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन्स बराबर नहीं ले रहे हैं, तो वेट आपका बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो लीवर में फ़ैट डिपॉजिट होगा। तो जो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, लीवर अगर फैटी होता है तो उसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा
तो आपको दूसरे सिस्टम्स की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अपन ने पहले भी चर्चा की, हार्ट अटैक होने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर फैटी लिवर है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं। और दूसरा फिर ब्रेन में भी स्ट्रोक होना, क्लॉट होना, पैरालिसिस होना, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लिवर इटसेल्फ, अगर बहुत दिन तक फैटी लिवर अनमैनेज्ड है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर हार्ड होने लगता है, जिसको सिरोसिस लिवर बोलते हैं। लिवर के कैंसर बढ़ने लगे हैं। तो लिवर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि एक बॉडी का पावर हाउस है जो पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन सबका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। और लिवर ही अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो ये सारे शरीर को आपके अफेक्ट करता है। जी सर, इसके सिम्टम्स जानना चाहेंगे, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और जांचें कितनी तरह की होती हैं, क्या सलाह देंगे आप उसके लिए? लिवर के लिए अगर पूछेंगे तो जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, फैटी लिवर हुआ, तो फैटी लिवर में सिम्टम्स बहुत नहीं आते हैं। मोस्टली तो लोगों को वेग सिम्टम्स आएंगे कि थकावट लग रही है, टायर्डनेस है, थक जाते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा राइट साइड में पसली के नीचे, रिब्स के नीचे थोड़ा पेन होगा। और ख़ासकर जब वो बैठेंगे तो बैठते समय उनको ऐसा लगता है यहाँ कुछ प्रेस कर रहा है, पेन हो रहा है। और यूजुअल वीकनेस और टायर्डनेस, इससे ज़्यादा सिम्टम आते नहीं हैं। लेकिन इसीलिए ये और आवश्यक है कि रूटीन चेकअप आप कराते रहें, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे और फैटी लिवर जब बढ़ जाएगा तब सिम्टम्स आएंगे। जैसे जॉन्डिस वगैरह बहुत लेट फीचर हैं, तो जॉन्डिस आते तक तो बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए रूटीन चेकअप लोगों को अपने डॉक्टर से मिलकर कराते रहना चाहिए। जी डॉक्टर, जॉन्डिस की आपने बात की, पीलिया को लेकर काफ़ी मिथक फैले हुए हैं। लोग घर पे ही इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर के पास ज़्यादातर अगर ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। ये क्या रिस्की हो सकता है? क्या गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं आगे? ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस होने के वैसे तो कारण बहुत सारे हैं। एक तो वायरल हेपेटाइटिस है, जो पानी से या खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस जो हर साल हम देखते हैं कि बरसात जब शुरू होती है तो एक एपिडेमिक जैसा वायरल हेपेटाइटिस फैल जाता है, कि शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी लोगों को जॉन्डिस हो गया। खाने पीने की चीज़ों से होता है वो। तो उसमें अगर प्रॉपर सावधानी आप नहीं रखेंगे, बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, प्रॉपर कैलोरीज नहीं लेंगे, तो वो गंभीर रूप ले सकता है। और दूसरा, जॉन्डिस होने के दूसरे रीजंस भी रहते हैं कि लिवर में जब परमानेंट डिजीज़ आ गई है, जैसे सिरोसिस लिवर हो गया है, उसमें जॉन्डिस हो रहा है, वहाँ पे भी लोग अगर झाड़ फूँक करा रहे हैं या लोकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो बीमारी बढ़ जाती है। और अगर वो ज़्यादा गंभीर रूप ले ले, आदमी कोमा में चले जाए या वॉमिटिंग में उसको ब्लड आने लगे या पेट में पानी भरने लगे, जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो काफ़ी लेट होता है। मैनेज तो तब भी होते हैं, पर अगर वो पहले मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी, शुरुआती ट्रीटमेंट जो होता है बेस्ट जी। होता है, तो जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, घर पर इलाज ना कराएं। जी। एक टर्मिनोलॉजी सर मैंने सुनी है, आपने भी जिक्र किया अभी, लिवर सिरोसिस, इसके बारे में भी बताइए सर। और ये भी कहा जाता है कि जो अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा मात्रा में वो इसका शिकार होते हैं। क्या जो आम व्यक्ति है वो भी इसका शिकार हो सकता है? बिल्कुल शिकार हो सकता है। अल्कोहल एक मेन कारण तो अभी बन गया है पिछले कुछ 20-25 सालों में, सिरोसिस, जिसमें लिवर हार्ड हो जाता है। पर सिर्फ अल्कोहल ही नहीं है, अल्कोहल के अलावा जो अभी अपन बात कर रहे थे, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लिवर में फ़ैट जमा है और वो सालों साल जमा है और अनकंट्रोल्ड है, तो वो सिरोसिस का रूप ले लेता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका लिवर ख़राब हो जाता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो कभी अल्कोहल हाथ नहीं लगाया, हम तो कुछ खाते भी नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल डाइट है। तो लेकिन ये है कि उनको पुरानी डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है, तो उनको ये लगता है कि हम तो अल्कोहल नहीं लेते। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, विदाउट अल्कोहल भी फैटी लिवर डिजीज़ भी काफ़ी कॉमनली अभी देखने में आ रहा है सिरोसिस के लिए। और इनके अलावा अगर देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी और सी भी हमारी कंट्री में है। हेपेटाइटिस बी भी एक मुख्य कारणों में से आता है, पर उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अभी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी का अभी पिछले कुछ सालों में आ गया है। और हेपेटाइटिस सी सिमिलरली वो भी सिरोसिस करता है, पर उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। सिर्फ 3 महीने की आप दवाई लो, वो भी ओरल मेडिकेशन है, टैबलेट है। 3 महीने की दवाई खा के आप हेपेटाइटिस सी वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। जी, एक टर्मिनोलॉजी सर मैंने ये भी सुनी है, GERD, गर्ड इसको आमतौर पर भाषा में कहते हैं, वो क्या होती है? अगर मैं सही हूँ तो पेट में एसिड बनता है उसमें, क्या होता है सर, इसके बारे में जानकारी लेंगे? जीआरडी वो भी कॉमनली अभी बहुत लोग आते हैं,
एसिड सिक्रीशन तो होता है। जीआरडी में बेसिकली जो पेशेंट आते हैं उनमें एसिड सिक्रीशन स्टमक में तो बनता है एसिड, पर ये ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी खाने की नली और आमाशय के बीच में एक जो जॉइंट है वो एक वॉल्व जैसा काम करता है। तो आपने जैसे खाना खाया तो वो एक बार स्टमक में जाएगा तो उसको ऊपर वापस नहीं आना चाहिए, वो वॉल्व उसको रोकता है। और ये जो पेशेंट रहते हैं जीआरडी के, इसमें वॉल्व थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ये वीक होने से जो आपका नॉर्मल एसिड जो स्टमक में बन रहा है वो भी ऊपर आने लगता है। वो ऊपर आएगा तो फिर वो आपको डकारें आना, खट्टी डकार हो या सीने में जलन होना, कभी वॉमिटिंग भी हो जाना, तो ये भी बड़ी कॉमन डिजीज़ हो गई है। और इसमें भी अगर लाइफस्टाइल आप अच्छा रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप दिन में कई बार खाएं, हैवी डाइट अवॉइड करें, ऑयली स्पाइसी चीज़ें कम खाएं, टाइम से सोना है, उठना है, रेगुलर एक्सरसाइज है, तो इससे ये जीआरडी के सिम्टम्स में भी काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, वही सर मैं जानना चाह रही थी कि समस्याओं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शक बचाव जानना चाहते हैं, तो लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर ही इससे बचा जा सकता है? लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से इसमें हेल्प मिलती है। आपको अगर जीआरडी के सिम्टम ज़्यादा हैं तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। लाइफस्टाइल रिलेटेड वो भी आपको एडवाइस देंगे, और जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उनको साथ में मेडिसिन भी देंगे। पर मेडिसिन सिर्फ आप मेडिसिन पे ही रहोगे, लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो दोनों में बैलेंस होना बैलेंस ज़रूरी होना है। ज़रूरी है। जी सर। ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आपसे समझना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ गई है और मेडिकल साइंस ने भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग किया है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर इलाज के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या कुछ मशीनें हैं यहाँ पर? हाँ, अगर मुस्कान हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, गैस्ट्रेंटोलॉजी के बारे में, तो हमारे यहाँ काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा सुविधाएं और इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, ईआरसीपीज़ यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पिछले 14 साल से उपलब्ध है। फाइब्रो स्कैन जो एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है फैटी लिवर डायग्नोस करने के लिए, सिरोसिस डायग्नोस करने के लिए, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेज़र से जो बड़े स्टोन तोड़े जाते हैं एंडोस्कोपिकली, वो हमारे यहाँ पिछले 10 साल से अवेलेबल है। एंट्रोस्कोपी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को देखना मुश्किल होता है, रूटीन एंडोस्कोपी से आप नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल एंडोस्कोप आते हैं। उसको डॉक्टर संदीप पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सार्थक चर्चा उनसे हो रही है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।